हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश गर्ग। तो आज की वीडियो में हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंगली वो शायद आपको इंटरनेट पे ना मिले, मे बी कहीं पे और मिल भी मे बी मिल जाए बहुत ढूंढने पर, बट इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। एंड दैट इज़ कि पैराबोला की इक्वेशन जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा हो एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो मतलब मेरे दिमाग में बात कहाँ से आई, तो आई वॉज लुकिंग अप एट अ क्वेश्चन जहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन की बात हो रही थी। तो बहुत सोचकर उसके सॉल्यूशन पे मैं पहुँचा हूँ, ठीक है। एंड आई जस्ट चेक्ड इट विद सम सोर्सेस एंड इट वाज करेक्ट। सो हियर वी गो। जैसे देखिए कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ठीक है। और एक पैराबोला है जो कि ना, ये मैं जानबूझ के सिर्फ डायग्राम अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ऐसा पैराबोला थोड़ा सही नहीं बना है, एक मिनट, पूरा मिनट गया, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होगी। एंड बेटा एक काम करते हैं, जैसे जो ये पॉइंट है ए, है ना, इसको स्मॉल ए कॉमा ज़ीरो, और ये पॉइंट जो बी है इसको ज़ीरो कॉमा बी ऐसा बोल देते हैं। एक बात बताइएगा कि पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन है, मतलब अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो पैराबोला के किसी भी कोने की वो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। तो ना स्मॉल ए स्मॉल बी मत लिखो अभी फिलहाल। दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए पूरा। आई होप आपको याद होगा वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है पैराबोला के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दोनों बातें होनी चाहिए। तो ना आप अभी क्या करो, इसको ना जानबूझ के देखो, मैं ऐसे लिखूँगा, जस्ट नोटिस दिस। तो ना मैं इसको बेटा कैसे लिखने वाला हूँ नोटिस करिएगा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए नॉट दिस पॉइंट, उसको वैल्यू को स्मॉल ए की जगह में कैपिटल ए स्क्वायर लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू कैपिटल ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वो आप समझ गए होंगे, पहले की तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो ये जानबूझ के लिखने का तरीका है ना। अभी अभी ना एक बात समझिए कि स्मॉल ए कॉमा ज़ीरो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्मॉल एक्स की जगह पर स्मॉल ए पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे स्मॉल ए, तो और वाई की जगह पे ज़ीरो, तो मतलब ऐसी इक्वेशन जो होगी ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर प्लस टू जी ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। सो द थिंग इज़ कि अभी ना हम इस इक्वेशन के लिए, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, तो हम इसमें अब और आगे क्या कमेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो ना आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए कि पहली बात तो स्मॉल ए कॉमा ज़ीरो उसको टच कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो उसके दो रूट्स नहीं एक ही रूट होने चाहिए। एक काम करो, बल्कि ना आप जैसे यहाँ पे हाँ, एक मिनट रुकिएगा बस, स्मॉल ए की जगह पर लेट्स पुट एक्स ओनली, है ना। स्मॉल ए की जगह पे हम एक्स ही पुट कर देते हैं। और ना इसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, वो दोनों इक्वल होंगे ए के बराबर, स्मॉल ए के बराबर। तो एक तो बात हो जाएगी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो फोर जी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर सी। सो वी विल बी हैविंग जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी। एक तो ये कंडीशन। दूसरी बात बेटा, इसके रूट्स एक्स इज इक्वल टू ए, इक्वल रूट्स, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी को इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड बाय डूइंग सो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स बाय कैपिटल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल सी बाय कैपिटल ए स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस स्मॉल ए स्क्वायर। तो अभी ना अपने पास देखो क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी इनके बेसिस पे कि ना मतलब टू टू कट कर दो, तो माइनस ए इंटू कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी।
और दूसरी जो आएगी इन्फॉर्मेशन सी बाय कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर, तो स्मॉल ए स्क्वायर इंटू कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल सी। पता है ये कनेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे ये हो गई बात, ये हो गई बात, कनेक्टेड चीज़ें हैं, बट एनीवेज द थिंग इज़ कि ये अपने पास बात आई है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये जो इक्वेशन थी अपनी, ये वाली इक्वेशन, इसको हमें पूरा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अभी इसमें कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ नहीं है। जो इक्वेशन आएगी पैराबोला की, वो सिर्फ स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म में आएगी, मतलब स्मॉल जी स्मॉल एफ स्मॉल सी कैपिटल ए कैपिटल बी सब करने वाले हैं। आप खुद नोटिस भी कर सकते हो ना, जी का ऐसे रिलेशन आया हुआ है ना, सॉरी जी और सी का ये रिलेशन आया हुआ है। इसी तरह से व्हाट इफ आई से कि आप ना अगर 0, B को पुट करोगे, जस्ट अ मिनट, देखिए 0, B को पुट करोगे तो उस सिनेरियो में क्या होगा, तो 0, B को पुट करने पे देखिए 0, 0, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, जो ये इक्वेशन बनेगी ना, b² y² प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स होंगे b स्मॉल b, यानी इसको आप लिख सकते हो b² इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, जस्ट कंपेयर इट अगेन। सो y² प्लस 2f बाय कैपिटल V² इंटू वाई प्लस c बाय कैपिटल B² इज इक्वल टू, इट इज़ नॉट x, इट इज़ y, तो y² है ना, एंड माइनस 2by प्लस स्मॉल b²। So from here, similar kind of result, small f will be equal to minus b into capital B square, small c is equal to capital B square into small b square। अब ना आप क्या कर सकते हो, स्मॉल सी को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब स्मॉल सी से आप कोई रिलेशन एक्सप्लोर कर सकते हो। स्मॉल सी वॉज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर इंटू स्मॉल ए स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस हम मतलब इन दोनों में भी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब अपने पास देखो क्या क्या चीज़ें आ गई ना, मतलब आप देखो जो जो हम चीज़ नहीं लिख सकते वो तो दिखते हैं बाद में, a² प्लस 2ab(xy) प्लस कैपिटल B² प्लस 2gx था ना, तो 2gx की जगह पे तो -2a² स्मॉल a x लिख दो, और ऐसे ही -2b² स्मॉल b y लिख दो, और प्लस c है ना, यस। नाउ सी में अब ये प्रॉब्लम है, मैं ए में लिखूँ या वी में लिखूँ, तो मुझे किसी एक में लिखना पड़ेगा। तो सी को सपोज मैंने कैपिटल A² स्मॉल a² लिखा, तो नाउ द पॉइंट, जो पॉइंट बनता है ना, वो ये बनता है कि हम हर जगह ऐसा ही करें। मतलब देखिए ये a² लिखो, कैपिटल B² की जगह पर कैपिटल A² स्मॉल a² y² अपॉन स्मॉल b², ऐसे लिख दो। ऐसे ही यहाँ भी सेम ड्रामा, -2a² स्मॉल a² अपॉन b² इंटू by प्लस कैपिटल A² स्मॉल a² इज इक्वल टू 0। अभी जो इश्यू हो रहा है वो इसमें होगा 2ab(xy) में। इसमें क्या करें, तो यहाँ पे ना कैपिटल B को लेकर आप क्या कह सकते हो, कैपिटल B विल बी इक्वल टू प्लस माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल a अपॉन स्मॉल b। सो इट इज़ प्लस माइनस कैपिटल A इंटू स्मॉल a अपॉन स्मॉल b, राइट। अभी ना आप नोटिस करिए, ऑल्सो वन मोर a वॉज ऑल्सो देयर, सो a²(xy) इज ऑल्सो देयर। आप कैपिटल A² बाहर निकाल दो और स्मॉल b² से मल्टीप्लाई कर दो। दो काम करो, क्या काम करने दो, दो काम ये करने हैं, कैपिटल A² बाहर निकाल दो और स्मॉल b² से मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल A² बाहर निकालो, स्मॉल b² से मल्टीप्लाई, तो स्मॉल b²(x²) है ना, और b² तो दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 2 स्मॉल b xy। देखो बहुत अच्छी बात हो रही है, पूरा स्मॉल a स्मॉल b में खेल आ रहा है पूरा। अगली टर्म पता क्या बनेगी, प्लस a² y², बहुत बढ़िया। फिर और क्या क्या चाहिए, कैपिटल A² बाहर निकल गया, स्मॉल b² मल्टीप्लाई होगा, तो ये थोड़ी अजीब सी टर्म बनेगी, -2ab²x। ऐसे ही अगली टर्म में देखिए कि कैपिटल A² बाहर निकलेगा, स्मॉल b² मल्टीप्लाई करने पे ये भी थोड़ी अजीब बनेगी, -2a²bx, सॉरी x नहीं, क्या आएगा y। हाँ,
थोड़ा लेंदी ज़रूर है, लेकिन देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। फिर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर बाहर निकलेगा और स्मॉल बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। बहुत बढ़िया बात, पूरा जो गेम है वो अपना स्मॉल बी में आ गया। वैसे तो अव्वल ये इक्वेशन है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। मतलब ये हमें ना स्मॉल बी की टर्म में लिखना है। और ये ऐसे सारे तरह के पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब बेटा ये जो है इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो यहाँ पे एयर भी नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि ऐसी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी नहीं। मतलब जो आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन है एडवांस में, या एडवांस टाइप क्वेश्चन है या फिर ISI CMI टाइप पेपर में तो कहीं आया तो ये और फैक्टराइज फॉर्म में आ सकता है। इसमें अलजेब्रा है, बहुत प्यारा अलजेब्रा है। देखिए यहाँ आप इसको लिख सकते हो bx प्लस माइनस AY होल स्क्वायर, माइनस ना आप पता है 2AB कॉमन निकाल सकते हो, तो पता क्या आएगा bx प्लस AY, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, AB का होल स्क्वायर। अब ना आप खुद देखिए, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी से दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अगर मैं प्लस ले लूँ तो bx प्लस AY का होल स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BX प्लस AY प्लस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा BX प्लस AY माइनस AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत अजीब सी बात बन गई। क्यों अजीब सी बात बन गई? तो वहाँ प्लस लेने पे मतलब कि जो वो रिलेशन था ना, कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कैपिटल ए अपॉन कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए, ये वाले रिलेशन में अपने को कोई बहुत बड़ी कर पड़ी। ये तो भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी आइडेंटिकल सेम स्ट्रेट लाइन। इसको तो स्क्वायर को 0 लिखो या इसको खुद को 0 लिखो, तो ये तो सीधे एक ही स्ट्रेट लाइन बन गई है, वो अपनी इंटरसेप्ट वाली फॉर्म। इट्स नॉट एट ऑल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये भी बहुत बड़ा चक्कर है। अगर हम यहाँ अगर माइनस लिखा हुआ आ गया है, प्लस लिखा हुआ आ गया और आपने ये मार्क कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है पैराबोला की इक्वेशन, ना है ही नहीं, पैराबोला की इक्वेशन ही नहीं है। अब क्या करें? एक बात समझ में आ गई, माइनस आएगा, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब इस बात की बुनियाद पे देखिए क्या होगा, इस बात की बुनियाद पे देखिए अब क्या होगा। तो बेटा अभी इसको आप और कुछ कर सकते हैं इसमें। जी हाँ कर सकते हैं। कैसे? BX प्लस AY का होल स्क्वायर लिख दो उसको। अच्छा जी, घर का रास्ता थोड़ी चल रहा है। नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट करो। A माइनस बी का स्क्वायर था, A प्लस बी का स्क्वायर लिखा है, तो A प्लस बी के स्क्वायर में से क्या करेंगे, -4AB सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4AYBX ऐसे लिखा, -2ABBX प्लस AY। बाकी तो अपनी जो पहली, तीसरी और चौथी टर्म है परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो BX प्लस AY प्लस AB, सॉरी माइनस AB, आई एम सॉरी, माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ABXY। दोनों साइड पे अंडर रूट कर दो, और जैसे ही आप दोनों साइड पे अंडर रूट करोगे तो आपके पास आएगा BX प्लस AY माइनस AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट AB रूट XY। प्लस माइनस डिनोट कर रहा है कि दो ऐसे पैराबोला बन सकते हैं। अगर ये पैराबोला है तो अभी तो समझ नहीं आ रहा है, आप नोटिस करिए, इसको भी लिख सकते हो रूट BX का होल स्क्वायर प्लस रूट AY का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिख रहे हैं अभी देखिएगा, माइनस प्लस 2 रूट AY इंटू रूट BX। बन गई ना बढ़िया बात? कैसे बन गई बढ़िया बात? देखिए इज इक्वल टू AB, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे? देखो रूट BX माइनस प्लस, अरे भैया जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2XY, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बन गया रूट BX माइनस रूट AY का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB को लिखो रूट AB का स्क्वायर, इनफैक्ट प्लस माइनस रूट AB का स्क्वायर।
क्योंकि अभी अभी देखो हम मान सकते हैं ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो वाला सिनेरियो भी है। अभी हम पूरी बात करेंगे, अभी देखना आप ऑटोमेटिकली इसमें बहुत बड़ा पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ रहा है, सेटिस्फाई करेगा, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब स्क्वायर हटाओगे तो अभी जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अब देखो अब तुम फाइनली क्या होगा, ये ऐसी फॉर्म आ गई, देखिए अंडर रूट ऑफ बी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी। डिवीज़न में जैसे लिखे जाओगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो उधर आएगा ही आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स बाय रूट ए माइनस प्लस रूट ऑफ वाई बाय रूट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। आप ना यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अच्छा इधर माइनस नहीं था, बल्कि इधर सिर्फ माइनस नहीं था, इधर भी माइनस प्लस था। इसका पता क्या मतलब है, इसमें आपके 4 केसेस बन रहे होंगे, 4 केसेस, मतलब रूट एक्स बाय रूट ए प्लस रूट वाई बाय रूट बी इज इक्वल टू 1, है ना, माइनस रूट एक्स बाय रूट ए माइनस रूट वाई बाय रूट बी इज इक्वल टू 1, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, एक ही है जो अपने काम का है, बताओ क्यों। इज इक्वल टू 1 है तो दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए भाई, नेगेटिव हो ही नहीं सकते बाहर, है ना। और फिर जिस तरह का आप सिनेरियो आप देख रहे हो, देखो पूरे को तो खैर आप पूरे को अंडर रूट में लिख दोगे एक्स बाय एक्स, तो दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब वो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव वाले सिनेरियोस आ जाएंगे। लेकिन ये इस केस को सेटिस्फाई कराने के लिए दोनों को ही आपका क्या होना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है खैर रूट एक्स बाय ए बड़ा हो जाए, खैर खैर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बस बाकी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। लेकिन ना यहाँ पर अगर हम दोनों में प्लस प्लस ले रहे हैं तो ये तो बात आप समझ सकते हो, ये वाला केस तभी होगा ट्रू अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक्स भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, है ना। वैसे तो खैर ऐसा होना ही पड़ेगा, या तो अभी जिस हम तरह की केस डिफाइन नहीं हो पाएगा, दोनों को नेगेटिव है दोनों को पॉजिटिव, ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी तो बाहर प्लस प्लस ही आना पड़ेगा इज इक्वल टू 1 लाने के लिए। सो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला टचिंग बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ए कॉमा 0 पे और वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0 कॉमा बी पे, ओरिजिन से ए के डिस्टेंस पे, ओरिजिन से बी के डिस्टेंस पे। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया एकदम कंसेप्ट है। हम इसमें और भी डिस्कशन कर सकते थे, जो आप समझ गए जो इक्वेशन थी, ये रही ना आपके सामने इक्वेशन, ये रही थी इक्वेशन, देखिए, या फिर ये वाली इक्वेशन जो थी। तो ना पता है बेटा, आप इससे वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक और भी पॉइंट होता है पता है, कि हम ना यहाँ पे बात कर सकते थे कि टेंजेंट वर्टेक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, उससे भी चीज़ें हैं, उससे भी हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे लेके आ सकते थे। तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप वो खुद से सोचना कि इससे हम और क्या कमेंट कर सकते हैं, इसके फोकस वगैरह के बारे में क्या बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो की लेंथ काफ़ी अच्छी खासी हो गई है, बिकॉज हम लोग काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ये चीज़ जो है ये मैं अपने इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ यहाँ पे एम था जो आपके सामने इक्वेशन आई हुई है उसको लेकर आना। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िए अच्छे से, है ना। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं से भी नहीं है, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके, stay tuned, keep watching Ganit Gurukul. कोई पर्टिकुलर थिंग विच यू वांट मी टू मेक वीडियो अपॉन, डू टेल मी इन कमेंट्स। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो, आप चाहते हो कि मैं उस पर कुछ कंटेंट बनाऊँ, तो मुझे आप बिल्कुल बताना, आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू मेक इट। थैंक यू।